यह एक कॉलेज की ऐसी प्रिंसिपल की कहानी है जिसने अपनी छात्रा के बॉयफ्रेंड से ही शादी कर ली थी। जब वो कॉलेज में आई तो छात्राओं ने उसे बिल्कुल मुंह नहीं लगाया था। हालांकि अपने व्यवहार और खुलूस के चलते वह जल्दी ही छात्राओं के बीच लोकप्रिय हो गई। इसी बीच उसे एक लड़की की मोहब्बत का पता चला जो एक लेक्चरर से प्यार करती थी। लड़की की पूरी दास्तान सुनने के बाद प्रिंसिपल ने लेक्चरर को अपने घर बुलाया और फिर अपने से आधी उम्र के उस नौजवान के साथ शादी कर ली। कॉलेज की पुरानी प्रिंसिपल के तबादले का ऐलान हुआ। तालिबात ने बड़ा शोर मचाया। वो नहीं चाहती थी कि उनकी महबूब प्रिंसिपल उनके कॉलेज से कहीं और चली जाए। बड़ा एहतिजाज हुआ, यहाँ तक कि चंद लड़कियों ने भूख हड़ताल भी की, मगर फैसला अटल था। उनका जज्बातीपन थोड़े अरसे के बाद खत्म हो गया। नई प्रिंसिपल ने पुरानी प्रिंसिपल की जगह ले ली। तालिबात ने शुरू में उससे बड़ी नफरत और हिकारत का इजहार किया, मगर उसने उनसे कुछ न कहा। हालांकि उसके इख्तियार में सब कुछ था। वो उनको कड़ी से कड़ी सजा दे सकती थी। हर वक्त उसके पतले पतले होंठों पर मुस्कुराहट तैरती रहती। वो सरतापा तबस्सुम थी, कॉलेज में खिली हुई कली की तरह आती और जब वापस जाती तो दिन भर गुनागू मसरूफियतों के बावजूद उसमें मुरझाहट के कोई आसार न होते। उसको खफगी का इजहार करना ही नहीं आता था। अगर वो किसी वक्त उसका इजहार भी करती तो ऐसा मालूम होता कि वह को आह में तब्दील करने की नाकाम कोशिश की गई है। थोड़े अरसे के बाद कॉलेज की तालिबात उसकी गिरविदा हो गईं। हर वक्त उससे चिमटी रहती। एक दिन जब कोई जलसा था, मिस एडना जैक्सन ने तकरीर की और कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब मुझसे मानूस हो गई हो। शुरू में जैसा कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती थी। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी। मुझे यहाँ मेरे हाकिमों ने भेजा था। तब्दीलियां हर मोहकमे में होती हैं, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में। असल में तब्दीलियों का नाम ही जिंदगी है। तुम आज लड़कियां हो बड़ी चंचल और शरीर। एक दिन आने वाला है जब तुम संजीदा और मतीन माएं बन जाओगी। तुम्हारी गोद में बच्चे खेलते होंगे, तुमसे भी कहीं ज्यादा शरीर और नटखट। मैं तुम्हारी प्रिंसिपल हूँ, लेकिन दिल में ये ख्याल कभी न लाना कि मैं कोई जालिम औरत हूँ। मैं तुम सबसे मोहब्बत करती हूँ और चाहती हूँ कि मुझसे भी कोई मोहब्बत करे। ये तकरीर सुनकर लड़कियां बहुत मुतासिर हुई और मिस जैक्सन की मोहब्बत में और ज्यादा गिरफ्तार हो गईं। सब दिल में नादिम थी कि उन्होंने ऐसी शरीफ और शफीक प्रिंसिपल के आने पर क्यों एतराज किया। एक दिन भी एक लड़की ताहिरा, जिसने मिस जैक्सन की आमद पर आवाजें कसे थे और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, प्रिंसिपल के कमरे में थी। ताहिरा का सर झुका हुआ था, खौफ व हरास उसके चेहरे पर फैला हुआ था। प्रिंसिपल कागजात पर दस्तखत कर रही थी, बेहद मुनहमिक थी। थोड़ी देर के बाद जब उसने ताहिरा की सिसकियों की आवाज सुनी तो उसको उसकी मौजूदगी का इल्म हुआ। एकदम चौंक कर उसने अपना नन्हा सा फाउंटेन पेन एक तरफ रखा और उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। उसको याद नहीं आ रहा था कि उसने ताहिरा को बुलाया है। क्या बात है ताहिरा? ताहिरा की आंखों से आंसू रवां थे। आप ही ने तो मुझे यहाँ तलब फरमाया था। एक लिहाजे के लिए मिस जैक्सन खाली उद दिमाग रही, लेकिन उसे फौरन याद आ गया कि मुआमला क्या है। ताहिरा के नाम एक मर्द का मोहब्बतनामा पकड़ा गया था। ये उसकी एक सहेली नाहिद ने मिस जैक्सन के हवाले कर दिया था। ये खत उसकी दराज में महफूज था। मिस जैक्सन के मुस्कुराते हुए होंठ ताहिरा से मुखातिब हुए, बेटा ये क्या बात है? इसके बाद उसने मेज का दराज खोलकर खत निकाला और ताहिरा से कहा, लो ये तुम्हारा खत है, पढ़ लो और अगर चाहो तो मुझे सारी दास्तान सुनाओ ताकि मैं तुम्हें कोई राय दे सकूं। ताहिरा कुछ देर खामोश रही। उसकी समझ में नहीं आता था क्या कहे। प्रिंसिपल मिस जैक्सन ने उठकर उसके कांधे पर शफकत भरा हाथ रखा। ताहिरा, शर्माओ नहीं, हर लड़की की जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं। ताहिरा ने रोना शुरू कर दिया। बूढ़ा चपरासी किसी काम से अंदर दाखिल हुआ तो मिस जैक्सन ने उससे कहा, निजामुद्दीन अभी तुम बाहर ठहरो, मैं बुला लूंगी तुम्हें। जब वो चला गया तो मिस जैक्सन ने बड़े प्यार से ताहिरा से कहा, मोहब्बत एक अजीम जज्बा है, मुझे इस पर क्या एतराज हो सकता है, लेकिन तुम्हारी उम्र की लड़कियां अक्सर धोखा खा जाया करती हैं। मुझे तमाम वाकयात बता दो।
मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ मगर मुझसे आज तक किसी ने मोहब्बत नहीं की, लेकिन मैंने कई उस्तवार और ना उस्तवार मोहब्बतें देखी हैं। बेटा, मुझसे घबराओ नहीं, बैठ जाओ। ताहिरा अपने दुपट्टे से आंसू पोंछती हुई कुर्सी पर बैठ गई। प्रिंसिपल अपनी घूमने वाली कुर्सी पर नशिस्त इख्तियार करते हुए अपनी शागिर्दा से बोली, अब देर न लगाओ, बता दो, मुझे बहुत से जरूरी काम करने हैं। ताहिरा कुछ देर हिचकिचाती रही, लेकिन इसके बाद उसने अपना दिल खोल के अपनी प्रिंसिपल के सामने रख दिया। उसने बताया कि एक नौजवान लेक्चरर है जिससे वो ट्यूशन लेती है। करीब करीब 1 साल से वो बाकायदा 5 बजे उसके घर में आता रहा है। उसकी बातें बड़ी दिलफरेब हैं, शक्ल सूरत के लिहाज से भी खूब है। फारसी के अशार र का मतलब समझाता है तो एक नक्शा खींच देता है। उसकी जबान में गजब की मिठास है। ताहिरा ने मजीद बताया कि उसके दिल में लेक्चरर के लिए जगह पैदा हो गई। आहिस्ता आहिस्ता बेकरार रहने लगी। उसको हर वक्त उसकी याद सताती। 5 बजने वाले होते तो उसको यूं महसूस होता कि वो मुजस्सम घड़ी बन गई है। उसका रुआं रुआं टिक टिक करने लगता। वो उससे जबानी तो कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए कि शर्मो हया इजाजत नहीं देती थी। उसने एक रात लेक्चरर के नाम खत लिखा। उसने अपनी जिंदगी भर में ऐसा खत कभी नहीं लिखा था। हालांकि वो अपने खानदान में खत लिखने के मामले में काफी मशहूर थी कि हर बात बड़े सलीके से लिखती है, लेकिन ये खत लिखते हुए उसे बड़ी दिक्कतें पेश आईं। अलकाब क्या हो, मजमून कैसा होना चाहिए, फिर ये सवाल भी उसके दरपेश था कि हो सकता है कि वो ये खत उसके बाप के हवाले कर दे। वो एक अरसे तक सोचती रही। उसके दिल में कई खदशे थे, लेकिन आखिर उसने फैसला कर लिया कि वो खत जरूर लिखेगी। चुनांचे उसने राइटिंग पैड के कई कागज जाए करके चंद सतूर उस लेक्चरर के नाम लिखे। आप बड़े अच्छे उस्ताद हैं। मुझे इस तरह पढ़ाते हैं जैसे आपको मुझसे खास लगाव है, वरना इतनी मेहनत कौन उस्ताद करता है। मेरा तो ये जी चाहता है कि सारी उम्र आप मेरे उस्ताद और मैं आपकी शागिर्दा रहूं। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं लिख सकती। ये खत उसने कई दिन अपने पर्स में रखा। इसके बाद जुर्रत से काम लेकर उसने कागज का ये पुर्जा अपने उस्ताद की जेब में धड़कते हुए दिल के साथ डाल दिया। दूसरे रोज जब वो शाम को ठीक 5 बजे आया तो उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार न किया। उसे सख्त मायूसी हुई। 2 घंटे के बाद जब वो चला गया तो उसने बड़े चिड़चिड़ेपन से अपनी किताबें उठाईं और अपने कमरे में जाने लगी। एक किताब उसके हाथ से गिर पड़ी। ताहिरा ने बड़ी बेदिली से उठाई तो उसके औराक में से कागज का एक टुकड़ा झांकने लगा। उसने ये टुकड़ा निकाला, उस पर चंद अल्फाज मरकूम थे। ताहिरा के जख्मी जज्बात पर मरहम के फाहे लग गए। उसके उस्ताद ने ये लिखा था, मुझे तुम्हारी तहरीर मिल गई है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। जिंदगी भर तुम्हारा उस्ताद रहने का तो मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन खादिम जरूर रहूंगा। मैं उस्तादी शागिर्दी से तंग आ गया हूँ। तुम्हारी गुलामी इससे 1000 दर्जे बेहतर होगी। इसके बाद दोनों में किताबों के औराक की ओट में खतो किताबत होती रही, लेकिन ताहिरा के वालिदैन को यकलख्त शहर छोड़ना पड़ा, इसलिए कि उसके बाप ज़हीर की तब्दीली किसी सिलसिले में दूसरे शहर में हो गई। ताहिरा को हॉस्टल में दाखिल कर दिया गया, जिसकी सुपरिंटेंडेंट मिस जैक्सन थी। उसका कयाम उसी हॉस्टल में था। कॉलेज से फारिग होकर आती तो अपने कमरे में अक्सर नॉवेल पढ़ती रहती। अजीब अजीब किस्म के हॉस्टल की लड़कियां उसके पास आती और उसके कई नॉवेल चुरा के ले जाती और मजे ले लेकर पढ़ती, फिर वापस वहीं पर रख देती जहां से उन्होंने उठाए थे। मिस जैक्सन को लड़कियों की इस शरारत का कोई इल्म नहीं था। ताहिरा ने भी कई नॉवेल पढ़े और उसका इश्क अपने उस्ताद के इश्क से बढ़ता गया। वो हॉस्टल से बाहर निकल नहीं सकती थी, इसलिए उसने एक खत लिखा और उसे किसी न किसी तरीके से अपने उस्ताद तक पहुंचा दिया। ये खत जो उस नौजवान लेक्चरर ने जवाब में लिखा था, गलत हाथों में पहुंच गया। यानी नाहिद के पास, जिसको ताहिरा से सिर्फ इसलिए बुग़्ज़ था कि वो उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। ये खत उसने प्रिंसिपल के हवाले कर दिया। ताहिरा जब अपनी सारी दास्तान सुना चुकी, जो मिस जैक्सन ने बड़ी दिलचस्पी लेते हुए सुनी, तो उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद ताहिरा से कहा, अब तुम क्या चाहती हो?
मुझे कुछ मालूम नहीं, आप जो फैसला फरमाएंगी मुझे मंजूर होगा। मिस जैक्सन अपनी कुर्सी पर से उठी और कहा, नहीं ताहिरा, मोहब्बत के मामले में मुझे फैसला देने का इख्तियार नहीं। ये मजहब से भी ज्यादा मुकद्दस जज्बा है, तुम खुद बताओ। ताहिरा ने शर्म से भरी हुई आंखें जो नामालूम थी, झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। मिस जैक्सन ने ठेठ प्रिंसिपलाना अंदाज में पूछा, क्या वो भी चाहता है? उसने अभी तक इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, लेकिन वो, मैं समझती हूँ, वो भी तो तुमसे मोहब्बत करता है। उसे क्या उज़्र हो सकता है, लेकिन क्या तुम्हारे वालिदैन रजामंद हो जाएंगे? उद्धरण चिन्ह, हरगिज नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि वो मेरी मंगनी एक जगह कर चुके हैं। कहाँ? मेरे खालाजाद भाई के साथ। हम क्रिश्चियनों में तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है। खैर छोड़ो इस बात को, क्या मैं तुम्हारे इस लेक्चरर को अपने पास बुलाकर उससे मुफस्सिल बातचीत करूं? ताहिरा, ये जिंदगी भर का सवाल है, ऐसा ना हो कोई गलती हो जाए। मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ी हूँ, मैं तुम्हें सही मशवरा दूंगी। एक मर्तबा तुम मुझे उससे मिल लेने दो। ताहिरा ने शुक्रिया अदा किया, आप जरूर मिलिए, लेकिन उससे कह दीजिएगा कि प्रिंसिपल ने बड़ी शफकत से कहा, रुक क्यों गई हो? जो कुछ तुम उससे कहना चाहती हो मुझसे कह दो। जी, बस सिर्फ इतना कि अगर उसके कदम मजबूत न रहे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। औरत जिंदगी में सिर्फ एक ही मर्द से मोहब्बत करती है। मोहब्बत का लफ्ज सुनते ही प्रिंसिपल मिस एडना जैक्सन के दिल की झुर्रियां और ज्यादा गहरी हो गईं। उसने ताहिरा के आंसू अपने रुमाल से बड़ी शफकत के साथ पोंछते हुए रुखसत कर दिया। इसके बाद उसने घंटी बजाकर चपरासी को अंदर बुलाया। उसने बड़े जरूरी कागजात उसके मेज पर रखे। उसने सरसरी नजर से उनको देखा। एक कागज पर ताहिरा के उस लेक्चरर के नाम खत लिखा कि वो जराहे करम उससे किसी वक्त शाम को बोर्डिंग हाउस में मिले। ये खत उसने लिफाफे में डाला, पता लिखा और चपरासी से कहा कि फौरन साइकिल पर जाए और ये लिफाफा लेक्चरर साहब को पहुंचा दे। चपरासी चला गया। शाम को मिस एडना जैक्सन अपने कमरे में बैठी पर्चे देख रही थी कि नौकर ने इत्तला दी कि एक साहब आपसे मिलने आए हैं। वो समझ गई कि ये साहब कौन है, चुनांचे उसने नौकर से कहा, उन्हें अंदर ले आओ। ताहिरा का उस्ताद ही था जो उसके कमरे में दाखिल हुआ। मिस जैक्सन ने उसका इस्तकबाल किया। गर्मियों का मौसम था, जून का महीना, सख्त तपिश थी। मिस जैक्सन उससे बड़े अखलाक के साथ पेश आई। नौजवान लेक्चरर बहुत मुतासिर हुआ। इधर उधर की बातें होती रहीं। मिस एडना जैक्सन ताहिरा के बारे में बात शुरू करने ही वाली थी कि उस पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया। उसको ये मर्ज बहुत देर से लाहक था। लेक्चरर बहुत फिक्रमंद हुआ। घर में कोई नौकर नहीं था, इसलिए कि वो छुट्टी करके कहीं बाहर सो रहे थे। उसने खुद ही जो उसकी समझ में आया किया। जब कॉलेज गर्मियों की छुट्टियों के बाद खुला तो लड़कियों को ये सुनकर बड़ी हैरत हुई कि उनकी प्रिंसिपल मिस एडना जैक्सन से उस लेक्चरर की शादी हो गई है जिसको ताहिरा से मोहब्बत थी। ये दिलचस्प बात है कि लेक्चरर लतीफ की उम्र 25 बरस के करीब होगी और मिस एडना जैक्सन की लगभग 50 बरस। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हिंदी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।